ओम साई राम, जय साई राम। आपकी अपनी साई गीता आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो आए दिन आप बाबा के इस चैनल पर चमत्कार सुनते हैं, बाबा के किस तरह से बाबा अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, उनका अनुभव सुनते हैं। तो आइए आज मैं भी आपको अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। अनुभव बाबा ने इतनी लाइफ में किए हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी भी पूरी ख़त्म हो जाए तो भी बाबा के अनुभव कम नहीं होंगे। लेकिन अभी मैं 11 दिन शिरडी में रही थी और मेरे साथ बाबा ने ऐसे ऐसे अनुभव किए कि सुनकर भी लगता है कि बाबा आप किस तरह से अपने भक्तों के साथ अनुभव करते हैं, चमत्कार करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको अब एक ऊदी का चमत्कार बताना चाहूँगी कि बाबा ने किस तरह मेरे साथ चमत्कार किया। आप द्वारका माई में जहाँ धूनी जलती है तो वहाँ से ऊदी निकाली जाती है। एक छोटी गाड़ी आई और जो ढकेल टाइप की होती है, लोहे की होती है, वो द्वारका माई के अंदर गई और वहाँ जो धूनी जल रही है उसके आसपास वहाँ से ऊदी निकाल के उसमें भरी जा रही थी। तो हर किसी के मन करता है कि एकदम मतलब जहाँ जोत बाबा प्रचलित करते थे वहाँ से ऊदी डायरेक्ट निकल के आ रही है और वो अगर मेरे माथे पे लग जाए तो उसकी तो किस्मत ही बदल जाए। तो हम सब निकल के आ रही थी, लेकिन कोरोना टाइम में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे सब एक दूसरे को हटाने लगे। वो किसी को हाथ टच नहीं करने दे रहे थे कि मतलब हम ये सोच रहे कि किसी भी तरह जरा सी ऊदी मिल जाए, क्योंकि डायरेक्ट निकल के आई है तो हमारे माथे पे लग जाए। हालांकि वो पता नहीं कितने लोगों के हाथों में जाती हैं, छनती है, फिर उसमें पैकिंग होती है, फिर वो लोग हम लोगों को बांटते हैं। लेकिन वो ऊदी इतनी सारी गाड़ी के अंदर भर के जा रही, मेरा मन कर रहा था बाबा बस थोड़ी सी ऊदी मुझे किसी भी तरह से मिल जाए। लेकिन मैंने कोशिश भी करी थी छूने की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने छूने नहीं दिया। मैं कहने लगी कि बाबा मुझे बस आपकी ऊदी चाहिए और मेरी माथे पे लग जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। इतने में शाम को हमारा भंडारे का टाइम था। 2 दिन हमारा भंडारा द्वारका माई के सामने हुआ और 2 दिन चाबड़ी के पास होने वाला था। तो चाबड़ी के पास जब होने वाला था तो वहीं पर हमारा भंडारा हुआ। देखिए रोज़ हमारी जगह चेंज होती थी, लेकिन उस दिन उस जगह भंडारा हुआ चाबड़ी के बराबर में। जो ऊदी वाली गाड़ी चाबड़ी के अंदर चली गई, वहाँ एक कमरा बना हुआ था, उसके अंदर चली गई। तो वहीं प्रसाद बाहर एक छोटा सा, आप लोगों ने देखा होगा, आप शिरडी जाते हैं, पार्क बना हुआ है कोने में चाबड़ी के बराबर में। तो वहाँ हम लोग वहाँ फूल भी बहुत सारे लगे हुए हैं और वहाँ एक कमरा है, उसमें ऊदी चली गई थी। तो उसी रेलिंग के पास में हम लोगों ने स्टॉल लगाया और वहीं हम लोग प्रसाद वितरण कर रहे। इतने में एक माई आई, उसी कमरे से द्वारका माई कह रही हूँ, सॉरी, चाबड़ी के अंदर से माझी आई और माझी आई और मेरे से कहती हैं कि बेटा प्रसाद दे दे। तो जब मैं उन्हें गौर से देख रही तो मैं क्या देखती हूँ कि उनके पूरे हाथ ऊदी के हो रहे हैं, पूरे हाथ ऊदी के सने हुए हो रहे हैं। तो मैं माँ जी जब प्रसाद मांग रही तो मेरी माँ मैं आपको प्रसाद तो देती हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये आपके हाथ ऊदी वाले हो रहे हैं? बोली हाँ, मैं ऊदी छान के आई हूँ। मैंने कहा माँ जी सच में? कि हाँ मैं ऊदी छानी। तो मैंने कहा माँ आप मेरे माथे पे लगाओगे? तो बोली तू छुलवाएगी? मैंने कहा हाँ, क्यों कोरोना काल चल रहा है, एक दूसरे को छूना या एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी, ये सब वहाँ अलाउड है, किसी को एक दूसरे को छूना नहीं, मास्क पहन के रहना। तो उन्होंने मेरे से कहा कि तू छुलवा लेगी? मैंने कहा हाँ माँ जी, आप जितनी भी आपके हाथ है ना, मेरे मुंह पे, फेस पे, हाथ पे, सब पे लगा दूँ। जैसे हनुमान बाबा ने अपने ऊपर पूरा सिंदूर डलवा लिया था राम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ऐसे ही बस मुझे ये लग रहा था कि किसी भी तरह मेरे साईं बाबा की ऊदी मेरे माथे पे, मेरे पूरे शरीर पे लग जाए, जिससे मैं तर जाऊं, जिससे मेरी जिंदगी में बस बाबा से यही चाह रहे थे कि बाबा किसी भी तरह मेरी ऊदी आपकी मेरे माथे पे लग जाए।
उन्होंने वो ऊदी पूरी मेरे माथे पे, फेस पे, पूरे हाथों पे, सब पे लगा दी। लगाने के बाद मैंने कहा माँ शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ऊदी लगाई। और मुझे पता था कि वो ऊदी उसके अंदर ही मेरे से कहती हैं कि तू थोड़ी देर ठहर, मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ। मैंने कहा माँ प्रसाद ले लो। बोली नहीं मैं 1 मिनट में आती हूँ। मैंने कहा ठीक है माँ जी। वो अंदर गई और एक पुड़िया लेके आई। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये मैंने इसमें अभी भी बांध के रखी हुई है। वो अंदर गई और वहाँ से आई, वहाँ से फटाफट से 2 मिनट में आ गई थी। और 2 मिनट में आने के बाद बाबा, ये देखिए आप अगर सीरियल भी देखते हैं या कुछ, तो बाबा ऐसे पुड़िया बना के बाबा ऊदी दिया करते थे। तो आई और मेरे हाथ में उन्होंने लाके ये रख दी कि ये ले बेटा। मैंने कहा ये क्या है माँ जी? तो जब मैंने देखा तो ये देखिए ये बाबा की पूरी ऊदी इसमें भरी हुई थी, पूरी ऊदी भरी हुई थी। और जब भरी हुई मेरे हाथ में, बहुत सारे लोग थे लेकिन उन्होंने मेरे हाथ में ये ऊदी दी। मेरा रोना निकल गया। मैं कह रही बाबा मैंने तो तुमसे सिर्फ माथे पे लगाने के लिए मांगी थी, लेकिन आपको पता है कि इसकी मुझे कितनी ज़रूरत है। वो ऊदी देख के अंदर चली गई। ये आवाज़ लगाती रह गई कि माँ आप कहाँ हो, आके प्रसाद ले। लेकिन वो बाहर नहीं आई, एकदम से अंदर चली गई। तो इसको आप क्या समझेंगे? आप लोगों की तरफ से मैं बाबा की ऊदी लगा रही हूँ। जितने भी साईं भक्त जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आप सबकी तरफ से अपने माथे पर लगा रही हूँ। बाबा आप सब पर कृपा करें, आप लोगों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं बाबा वो सब दूर करें। तो ऐसी किस्मत, मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ कि बाबा, वो बाबा ही थे माँ के भेष में। चाबड़ी में किसी को नहीं जाने देते अंदर, और जहाँ ऊदी होती है वहाँ कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं था। और वो अचानक माँ जी आई और मेरे हाथ में ऊदी दे के चली गई। पार्क के अंदर से जब फूल खिले होते हैं वहाँ आई, बाहर नहीं अंदर से ही आई। और अंदर ही ग्रिल में से मुझे ये ऊदी पकड़ाई कि ये ले बेटा। इसकी साक्षी मेरे साथ दीदी गई थी, देव की दीदी गई थी, वो भी जानती हैं। उन्होंने कहा कि गीता ये तो बाबा ही साक्षात आ गए। तो इससे बड़ा क्या एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए। बाबा के जितने दिन गई थी उतने दिन बाबा ने मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार किए, ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि मैं कह रही बाबा आपकी बार तो आपने मुझ पर कृपा कर दी। क्योंकि मैं हमेशा से बहुत दिन से बाबा से यही कह रही थी कि बाबा बहुत दिन हो गए मैंने कोई चमत्कार नहीं देखा बाबा आपका। बाबा आप कभी किसी के यहाँ कोई चमत्कार करते हो, कभी किसी के यहाँ कोई चमत्कार, लेकिन मैं नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन बाबा ने मुझे अपना चमत्कार दिखाया। कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो जब हमारे भाव जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि बाबा ऐसा हो जाए, बाबा ऐसा, तो बाबा वैसे ही भाव बना देते हो, और वैसे ही जैसा हम सोचते हैं वैसा बाबा सब कुछ सही कर देते हैं। मेरे मन में थी कि बाबा की ऊदी लगाऊं, अपने माथे पे लगाऊं और मैं जल के साथ बाबा की ऊदी पीऊं। तो बाबा ने ऐसे ही किया। तो साईं भक्त तो बाबा के बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे चमत्कार होते हैं। तो मैं आपको बहुत सारे बाबा के चमत्कार हैं जो मैं एक एक करके आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोगों के पास भी बाबा के अगर अनुभव हैं या आपके पास बाबा की कोई भी बातें हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप वीडियो बना के या आप ऑडियो बना के किसी भी तरह आप बाबा के अनुभव शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, मेरे हाथ में अभी वीडियो, जितना आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा कृपा आपके ऊपर होगी बाबा की। एक के बाद एक बाबा चमत्कार करने लगेंगे। लेकिन आप पता नहीं ऐसा कौन सा भक्त आ जाए बाबा का जिसके कानों में आपकी बाणी गूंजे, आपका अनुभव सुन के उनके मन में उमंग जागृत हो जाए, जिससे उसकी बिगड़ी बात बन जाए, बाबा की कृपा उसके ऊपर हो जाए। इसलिए मैं आप सभी साईं भक्तों से कहती हूँ कि बाबा के अनुभव ज़रूर शेयर किया करो, जिससे छोटे छोटे भी एक्सपीरियंस होते हैं ना वो भी शेयर करो।
बहुत सारे साईं भक्तों के ये सवाल होते हैं कि दी हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम अपने दिल से बाबा की बातें नहीं निकालना चाहते, तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि आप एक गलतफहमी निकाल दीजिए। बाबा दास गणु जी क्या करते थे, बाबा की बातें शेयर किया करते थे, कहीं जाते थे कीर्तन करते थे, बाबा के बारे में बताते थे हर चीज़, जिससे काफ़ी दूर दूर से लोग, बाबा के भक्त लोग कहाँ से आते थे। तो पता नहीं आपकी भी वाणी किसके कान में गूंजे, कौन कहाँ कैसा बंदा है जिसको बाबा की ज़रूरत है, बाबा की शरण में जाए, जिससे उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाए। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम साई राम, जय साई राम।